चलिए सवाल नंबर 90 को देखिए। सवाल नंबर 90 में क्या है? देखिए 30% प्राइस को बढ़ाया है और उसका जो राजस्व है वो 17% बढ़ गया, तो इसका आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। हम बताए थे कि चिन्ह अगर सेम रहे, चिन्ह अगर सेम रहे तो उसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब घटा लीजिए। 30 में से 17 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 13% आ जाएगा। और प्राइस देखिए, प्राइस कितना बढ़ा था? 30%। तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 30% बढ़ गया है तो बढ़ने के बाद 130 हो जाएगा। गुने में क्या कर दीजिएगा? 100 कर दीजिएगा। हो गया 13 के पहाड़ा में 10 बार में, और 10 से इसको काटिएगा तो 10 बार में। अच्छा ये भी बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर 100 से बड़ा होगा तो ये हमेशा कमी प्रतिशत को दिखाएगा। तो कमी प्रतिशत आ गया यहाँ पर कितना? 10%। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। इसी से रिलेटेड है 91 नंबर। 91 क्या है भाई? गेहूं की खपत में 20% की वृद्धि और खर्च में 50% की वृद्धि की गई। मतलब ये है कि इसका जो खपत है वो भी कितना बढ़ गया भाई? 20% बढ़ गया है। और इसका खर्चा भी कितना इंक्रीज कर गया है? 50% खर्चा भी बढ़ गया है। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों का साइन क्या है? प्लस है। तो साइन एक रंग रहेगा तो इसका अंतर कैसे लेते हैं? घटा करके। 50 में से 20 चला गया तो 30 आ गए। डिफरेंस कर लीजिएगा और डिवाइडेड बाय इसको जोड़ दीजिएगा। 20% अगर खपत बढ़ गया है तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और प्रतिशत में जाना है तो क्या करते हैं? 100। और जब डिनोमिनेटर 100 से ज्यादा हो तो हमेशा क्या आएगा? कमी परसेंट आएगा। डिनोमिनेटर 100 से ज्यादा होगा तो कमी परसेंट आएगा। इसको कट कर लीजिए। 30 के पहाड़ा में 4 बार में और 4 के पहाड़ा में काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 25% का कमी आ जाएगा। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 93 नंबर में आ जाइए। तो 93 नंबर क्या बोला है? दाल की कीमत 20 रुपया प्रति किलो से 25 रुपया प्रति किलो हो गई और कुल खर्चे भी 150% से बढ़ गया। चलिए ध्यान दीजिए भाई। तो इसका भी दो तरीका है। अगर डायरेक्ट बढ़ाइएगा तो 20 से 25 बढ़ने का मतलब क्या हो गया? 5 बढ़ गया। अरे 20 से 25 हो गया तो 5 बढ़ा ना। 5 बढ़ा कहां से? 20 से बढ़ा। और गुने में क्या? 100। तो ये किस में आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। तो 20 पंचे यानी 25% का वृद्धि आ गया। तो दाम में कितना का वृद्धि आ गया? 25%। ये आपको निकालना पड़ेगा खुद से। 20 रुपया प्रति किलो से अगर 25 रुपया प्रति किलो हो गया है तो इसके मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? 25% इंक्रीज कर गया। अच्छा कुल खर्चा भी कितना बोला है? 150% क्या बोला है? वृद्धि। तो यहां से आप दोनों का निकाल सकते हैं। प्रतिशत ले आए। अब देखिए दोनों का जो चिन्ह है, जो साइन है वो तो प्लस में है, तो इसका डिफरेंस कैसे लाएंगे? घटा करके लाएंगे। 150 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। और यहाँ पर प्राइस कितना बढ़ गया है? 25% बढ़ गया है। तो 100 में 25 जोड़ के नीचे लिख दीजिए और गुना क्या कर दीजिए भाई? 100 कर दीजिए। तो बोला गया है कि खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको काट लीजिए तो 100% आ जाएगा। अब सवाल है कि 100% इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया? 100% क्या आया? इंक्रीज आया कि डिक्रीज आया? नीचे देखिए 100 से ज्यादा है ना, तो ये डिक्रीज को दर्शाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप बना लीजिए। अगर ऑप्शन में डिक्रीज 100% नहीं है, -100% नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला को बना सकते हैं।
चलिए 94 को करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक तरीका और भी संभव है। आप रेशियो मेथड पीछे बताए थे, रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आसान वाला यही। 93 ऑप्शन तो है, प्लस में है, माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस कर। चलिए अब देखिए, सेब की कीमत 5 रुपया से 4 रुपया प्रति किलो हो गई तथा खर्च भी इतना बढ़ गई, तो 94 भी उसी से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को आप इधर इससे बनाएंगे तो टाइम टेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिशत मान है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो हम इसको रेशियो से बना लेते हैं। 94 प्रतिशत मान जब टेढ़ा मेढ़ा रहे तो आपको चलना है किससे? रेशियो मेथड का यूज करना है जब प्रतिशत मान टेढ़ा मेढ़ा रहे। तो 5 से 4 हो गया प्राइस। खर्चा कितना बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया है 33.1/3। 33.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/3 होता है। इसका मतलब है कि 3 में 1 बढ़ रहा है। तो पहले 3 था खर्चा, अब 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। और ये क्या आ गया? एक्सपेंस आ गया, यानी कि खर्च आ गया। खर्च के बारे में बोला। अब देखिए, बेसिक तरीका यही है कि यहाँ पर 3 में 5 से भाग करना होगा। तो हम जानते हैं 3 में कभी भी 5 से भाग नहीं लगता है, ठीक है। अगर भाग करेंगे तो दशमलव में जाएगा। दशमलव में अगर जाने में समस्या नहीं है तो कर लीजिए। 3 को 5 से भाग करेंगे तो 3/5 भी लिख सकते हैं, या दशमलव में 0.6 भी लिख सकते हैं। ये वाला 4 में ये वाला 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 3/5 से अगर 1 हो गया है तो उसका खपत क्या हुआ है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो आप देख लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए। 1 में से 3/5 घटाइए, तो 1 में से अगर 3/5 घटाएंगे तो पता चल जाएगा बढ़ा कितना है। तो ये 5 माइनस का कितना आ गया? 3, और भागा कितना आ गया? 5। यानी ये बढ़ा है 2/5 बढ़ा है। तो ये बढ़ गया है 2/5। तो इसी में आपको क्या लाना है? वृद्धि प्रतिशत लाना है। तो ले आइए। तो 2/5, अच्छा 2/5 को 0.4 भी आप लिख सकते हैं। तो 2/5 0.4 नहीं लिखना है तो वृद्धि को ऊपर रखिए। कहां से बढ़ गया भाई? 3/5 से बढ़ गया। तो 3/5 का रहेगा नीचे, और प्रतिशत में जाना हो तो गुना क्या रहेगा भाई? 100 है। ये 5 चला जाएगा ऊपर और ये 3 चला जाएगा 5 के पास। कहने का मतलब है ये 5 से 5 कट सकता है, तो आप पहले ही काट लीजिए, काहेला ढूंढिएगा। तो फाइनली आंसर आ गया 200/3%। 200/3% का मतलब क्या होता है? 66.2/3 या 66.66%। तो 66.66% इंक्रीज आपका वैल्यू आ गया 94 नंबर। तो हम कुछ किए नहीं है यहाँ। इस 3 में 5 का भाग किए हैं तो 3/5 हो गया है। 4 में 4 से भाग किए हैं तो भागफल 1 आ गया है। तो अब आपको ये देखना है कि 3/5 पहले था, अब 1 हो गया, तो बढ़ा कितना? तो 1 में से इसको घटा लीजिए। तो 1 में से इसको घटा दिए हैं तो घटने के बाद आ गया 2/5। ये 5 यहाँ आएगा, 5 में से 3 गया 2, 2/5। तो इस प्रकार से घटा लेंगे तो ये 2/5 क्या हो गया? बढ़ गया। तो 2/5 बढ़ गया तो ये प्रतिशत मान में क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा, इंक्रीज लग गया। मतलब जहां पर प्रतिशत वैल्यू आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा वहां पर आपको क्या करना है? रेशियो मेथड लगा लेना है। जहां पर प्रतिशत मान सीधा होगा वहां पर आप डायरेक्ट चलिएगा, आसान रहेगा। अब सवाल नंबर हम लोग आ गए भाई साहब 95 पे। तो 95 नंबर क्वेश्चन तो और आसान है, आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अंडरलाइन कर लीजिए। आय मतलब इनकम, सैलरी, वेतन। उसका जो इनकम था, जो उसका वेतन रहा होगा, जो सैलरी रहा होगा, जो कमाई रहा होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अंडरलाइन कर लिए। इसको डायरेक्ट करते हैं भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। 95 नंबर क्या बोला है? 20% कम।
तो 20% कम। 20% के बारे में क्या बोला है? कम। तो 100 में से 20 कम करके यहां नीचे लिख दीजिए और इंटू कर दीजिए 100। डिनोमिनेटर 100 से कम है तो ये हमेशा इंक्रीज परसेंट देगा, वृद्धि परसेंट देगा, बढ़ोतरी परसेंट देगा। तो कितना का बढ़ोतरी आ जाएगा भाई? 20 के पहाड़ा में 4 बार में और 4 के पहाड़ा में 25 बार में। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। 25% क्या करना पड़ेगा भाई? आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। और ऐसा ही क्वेश्चन है 96। तो 96 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए। नाइन्टी 96 नंबर सवाल को क्या बोला है देखिएगा भाई। तो 96 नंबर सवाल में सवाल वही है लेकिन डेटा थोड़ा अच्छा कर दिया है। डेटा किसमें कर दिया है? आपका जो फ्रैक्शन है वो आपका इसमें कर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन कर दिया है, जो प्रतिशत मान है। तो इसका पहले इसको तोड़ के भिन्न में ले आइए, साधारण भिन्न में ले आइए। 16.2/3 का मतलब क्या हो गया भाई? इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 50/3 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 50/300 हो जाएगा। काटेंगे 50 से तो 6 बार में, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया 1/6। और ये एक क्या बोला है? कमी बोला है। तो इतना सा चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि 16.2/3 प्रतिशत का वैल्यू 1/6 होता है और यहाँ कमी बोला है इसलिए ऊपर माइनस लगा। ठीक है। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ अंश में कितना का कमी बोला है भाई? अंश कितना घट रहा है? 1 का। तो यहाँ 1 का वृद्धि होगा। यहां जितना घटेगा यहाँ इतना बढ़ा लिखिएगा। यहां अगर 2 होता तो यहाँ 2 लिखते प्लस में, यहां अगर 4 होता तो यहाँ 4 लिखते प्लस में। अच्छा, 6 में 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ नीचे 5 लिखते, गुना में कितना? 100। तो ये देखिए 6 से ये घट गया ना, 6 से ये कम गया ना, तो ये हमेशा वृद्धि परसेंट यहाँ पर देगा। वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 20%। आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। जैसे 95 में बना जैसे नहा वैसे ही तो बनाए हैं भाई। बस डेटा क्या है यहाँ? ये डेटा आपका मिश्रित भिन्न में है और ये डेटा आपका इंटीजर में था, पूर्णांक में था। तो इसको डायरेक्ट लिख दिए थे और इसको भिन्न में तोड़ कर लिखे हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है? प्रतिशत मान ही तो होता है। तो प्रतिशत मान को यहाँ लिखे हैं और वही प्रतिशत मान तो यहाँ डायरेक्ट लिखा गया। तो थोड़ा सा डेटा अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा है, करना वही है, तो थोड़ा तरीका आपको बदलना पड़ता है। प्रोसेस वही किए हैं लेकिन डेटा आपका जो है मिश्रित भिन्न में है, उसको आपको साधारण भिन्न में कर लेना है। और जो अंश होता है इसको हम लोग प्रतिशत मान बोलते ही हैं। बस याद रखना है, यहाँ कमी होगा तो यहाँ वृद्धि हो जाएगा, जितना यहाँ कम करेगा वो यहाँ इतना प्लस लिखेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 20% प्लस, यानी 20% से बढ़ाना पड़ेगा। $97 नहीं बना आप लोगों से? बनाए नहीं है तो सिखाए थे भाई। देखिए पूछा गया है कि आम का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य दोनों मूल्य आपको लाना है। हो गया? 96 हो गया। जी 90 हो गया। तो 25 रुपया में 5 आम खरीद सकता है। एक आम के लिए क्या करेंगे? 25 रुपया में 5 आम से भाग कर देंगे तो एक आम का आ जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या है? 20% कमी बोला है तो सीधा सीधा 20% यहाँ कमी लिखी। तो ये कौन सा प्राइस देगा? डिक्रीजिंग प्राइस देगा, घटलगा वाला दाम देगा।
घटा हुआ प्राइस आपको देगा। ठीक है, काट लीजिएगा, कट जाएगा यहाँ 20 के पारा में 5 बार में। ठीक है, और ये 25 से 25 कट गया तो घटा हुआ प्राइस क्या था, 1 रुपया प्रति आम, 1 रुपया प्रति आम। अब है कि अगर आपको प्रारंभिक प्राइस लाना है, इनिशियल प्राइस लाना है, आईपी इनिशियल प्राइस, और ये हो गया डीपी डिक्रीजिंग प्राइस। तो ये प्रोसेस सेम करना होगा। 25/5 तो आपको रखना ही पड़ेगा। यहां 20 तो रहेगा ही रहेगा, 20% कमी है तो यहां कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बस 20 चौवा 5 से इसको काट दिए तो 5 आ गया। तो इसका प्रारंभिक प्राइस कितना था, 5/4। 5/4 अगर आप नहीं लिखना चाहते तो भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1.25 रुपया प्रति आम। यानी पहले उस एक आम का दाम था 1.25 रुपया, घटने के बाद उस आम का दाम कितना हो गया, 1 रुपया प्रति आम। क्लास में बताया नहीं कि रबर वाला टॉफी वाला तो सवाल करवाए होंगे हम, वही सवाल ही तो है। अच्छा 98 भी तो वही होना है भाई, 98 देख लीजिए भाई, वही है सवाल। चीनी का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो सीधा सीधा अगर वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य लाना है, अच्छा वर्तमान मूल्य का मतलब वही हो गया, ये कमी वाला पूछ रहा है, वर्तमान का मतलब वही हो गया कमी वाला। तो पहले कमी वाला ले आते हैं। तो 160 रुपया में 4 किलो चीनी ज्यादा मिला है तो 1 किलो का दाम आ जाएगा, और 20% कमी बोला है तो सीधा सीधा आप यहां पर लिखिए 20% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 चला गया, 2 0 से 2 0 चला गया, 4 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 दूनी होता है भाई साहब 8। यानी जो वो चीनी था उसका प्राइस कितना आ जाएगा भाई, 8 रुपया प्रति किलो, 8 रुपया प्रति किलो, किलो यानी इंच। अच्छा प्रारंभिक प्राइस अगर लाना है, इनिशियल प्राइस लाना है, आईपी लाना है, तो आप सेम प्रोसेस यहां रखेंगे, बस 100 के जगह पर आपको चेंज कर देना है। अब 20% कमी है तो 100 के जगह पर क्या करना है, 80 करना है। तो 160 के पहाड़ा में ये 2 बार में पूरा कट जाएगा, और 2 से काटिएगा तो यहां कितना आ जाएगा, 10। तो प्रारंभिक प्राइस कितना था चीनी का, 10 रुपया प्रति केजी। ₹10 प्रति केजी था, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन कौन है सर, जी जी अब सोच लीजिए जी खोज रहा है, इसका क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल नंबर 99 देखिए। इसी प्रकार अगर आप बनाइएगा तो 111 तक सवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तो बनाएंगे नहीं। अभी कह रहा है छोड़ दीजिए, कल कहेगा ये सवाल तो बना ही नहीं। कैसे आया, क्यों आया क्या अच्छा एकदम डिट्टो सवाल कहां तक वैसा है वो हम कर देते हैं, लेकिन आप 111 तक ट्राई करके आइएगा। सवाल फंसेगा तो 110 और 11 आपसे नहीं बनेगा। अगर फंसेगा भी तो 110 में आपको x मानना पड़ेगा, या हमारा एक लॉजिक है उससे बनाना पड़ेगा। 110 और 111 आपसे नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आई होप कि पूरा 109 तक तो बिल्कुल रगड़ के आएंगे आप।
हम आगे चलते हैं, कमीशन वाला सवाल को जरा पिक कर लेते हैं। देखिए पूछिए, पूछने के लिए समस्या नहीं है, लेकिन बताया हुआ क्वेश्चन पूछेंगे तब तो बड़ा समस्या है भाई। सवाल जो नहीं बन रहा है वो पूछेंगे तो और अच्छा भी रहेगा। कमीशन वाले का सवाल नंबर 112, खाली आंसर लिख दिए हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि ये टाइप नया है और ये टाइप जनरली लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन प्रतिशत में ये टाइप पढ़ना है तो पढ़ना है, सवाल आता है इससे। सवाल क्या बोला है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 2.5% बोनस प्राप्त करता है। बोनस लिख के तीर का छाप लगाइए और लिखिए, बोनस करके तीर का चिन्ह लगाइए और लिखिए, कमीशन के अतिरिक्त मिलने वाली धनराशि, कमीशन के अतिरिक्त मिलने वाली धनराशि बोनस कहलाता है। और कमीशन के बारे में तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कुल बिक्री पर, तो इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत है नहीं। सवाल को दोबारा पढ़िए, क्योंकि अब सवाल होगा कमीशन वाला। कमीशन कैसे दे रहा है? टोटल सेल पर दे रहा है, ये बोल नहीं दिया है, क्वेश्चन में बोलेगा ये। ठीक है भाई। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है, 10,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 2.5% बोनस। तो भाई साहब 10,000 का 2.5% बोनस देगा तो कितना देगा रुपया? 10,000 का 2.5% निकालिए, परसेंट से 2 जीरो, एक अंक के बाद दशमलव से 1 जीरो, तो 250 रुपया बोनस उसको मिलेगा। किसको मिलेगा? विक्रेता को। विक्रेता कौन होता है? जो सामान को बेचता है। जैसे घर घर फेरी वाला जाता है ना, सर पे टोकरी लेके जाता है, वो आपका क्या है? विक्रेता है। उसी को आजकल लोग क्या बोलते हैं? सेल्समैन। इंग्लिश में आजकल उसका नाम है सेल्समैन। तो ये पैसा उसको मिलेगा विक्रेता को, उसी को आप एजेंट भी कहते हैं, हिंदी में दलाल। दलाल का वही काम। हाँ, अब आ जाइए, देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि वह कौन? विक्रेता 2875 रुपया कमाता है। सवाल के अनुसार जो है, अभी तक विक्रेता 2875 रुपया कमा रहा था। 2875 रुपया कमा रहा था। कौन? विक्रेता। विक्रेता 2875 रुपया कमा रहा था, और पहले विक्रेता कितना कमा रहा था? 2875। अभी कितना बढ़ा दिए? 250 रुपया बढ़ा दिए उसको। तो अब विक्रेता का नया कमाई कितना हो जाएगा? 2875 प्लस 250, 3125। तो अब उसका नया कमाई है, विक्रेता का कमाई है 3125 हो गया, बढ़कर 2875 से। ये बगल में लिखना है जो हम लिख रहे हैं विक्रेता, क्योंकि आगे चल के यहाँ पर कभी कभी कंपनी का भी नाम आ जाता है। तो 3125 रुपया किसका है पैसा? विक्रेता का। तो प्रतिशत मान भी किसका लेना है? विक्रेता का। विक्रेता को पहले कमीशन कितना मिल रहा था भाई? 10% कमीशन था। बोनस आप कितना बढ़ा दिए? 2.5% बोनस बढ़ा दिए। तो 10% पहले था, 2.5% आप बढ़ा दिए, तो अब विक्रेता को कितना मिलने लग रहा है? 12.5% विक्रेता को मिल रहा है प्रतिशत में, और रुपया में कितना मिल रहा है? 3125। तो 3125 किसका मान हो गया? 12.5% का। अगर आप 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 जानते हैं तो डायरेक्ट 1/8 कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो 12.5% लिखिए नीचे, फिर प्रतिशत को हटाइएगा तो ऊपर 100 चला जाएगा,
और 12.5 से काटिएगा तो 8 बार में वैसे ही कट जाएगा। तो यही आपको क्या देगा, टोटल सेल देगा। टोटल सेल बोले तो कुल बिक्री, कुल बिक्री आपका यही आ जाएगा। 8 गुना करना है तो 25 8 200, 8 2 10, 8 3 24, 25,000 आ जाएगा बैंक। तो यही सवाल का आंसर है और ये इसका लेवल नंबर 1 है। बिल्कुल सजा के दिए हैं, किताब में ढूंढिएगा, कमीशन का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब परीक्षा में जाएंगे तो कमीशन का क्वेश्चन आता है। तो ब्रिजेंद्र कुमार कल मोमबत्ती लेके गए थे। हाँ, सामने गए थे, गेट बंद। आपको देख के बंद कर दिया। नहीं, गेट कहीं बंद नहीं करना चाहिए, गलत किया। कहाँ बंद किया? ये गलती से चला गया किसी स्कूल में, इसको जाना था चर्च नहीं। 113 नंबर क्वेश्चन सेम है, देखिए क्या है, कहां तक सेम है, 125 121 तक सेम है भाई सवाल। 113 बता देते हैं। 113 नंबर सवाल बिल्कुल डिट्टो है। कह रहा है एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है। तो ठीक है, कमीशन तो मिलेगा ही 12%। 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। तो मामला है बोनस का, तो 15,000 का 1% आप निकाल लीजिए। 15,000 का 1% छप जाएगा तो बताइएगा। मामला किसका है, ये सवाल नंबर था 112 और अब हम लोग चल रहे हैं 113। पंद्रह 15,000 का 1% निकालिएगा, क्योंकि बोनस आपका 1% दिया गया है। बोनस क्या होता है, कमीशन के अतिरिक्त दी जाने वाली धनराशि। तो 15,000 का 1% 150 आए, यानी 150 रुपया विक्रेता का क्या हुआ है, बढ़ गया है। ये बढ़ गया है किसका, विक्रेता बोले तो सेल्समैन। विक्रेता को पहले कितना मिल रहा था, 7650 रुपए। विक्रेता को पहले कितना मिल रहा था, 7650 रुपया। सेल्समैन को कितना मिल रहा था, 7650। आप 150 रुपया उसका बोनस बढ़ा दिए। बोनस का मतलब ही होता है बढ़ाना। तो अब ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 7800 रुपया हो जाएगा। और ये पैसा किसको मिलने लग रहा होगा, विक्रेता। ये पैसा किसको मिलेगा, विक्रेता को, सेल्समैन को, एजेंट को, दलाल को, जो कहिए आप। अच्छा, प्रतिशत में देखिए तो उसको कितना मिल रहा है भाई, पहले तो 12% उसको कमीशन मिल ही रहा है और 1% आप उसका बोनस बढ़ा दिए, तो टोटल कितना कमाने लगेगा वो, 13% कमाने लगेगा विक्रेता। तब प्रतिशत में 13 कमा रहा है, रुपया में 7800 कमा रहा है। 7800 वैल्यू है किसका, 13% का। तो प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो ऊपर आपका 100 और जाएगा। तो 13 छका 78, 600 गुना 100, 600 गुना 100 क्या होता है, 60,000 उसका क्या होगा, टोटल सेल आएगा। कुल बिक्री कितना आ जाएगा, 60,000। टोटल सेल कितना आ जाएगा, 60,000। टोटल सेल कितना आ जाएगा, 60,000। टोटल कितना का बिक्री करा है, 60,000 का बिक्री करा है। और बताइए 14 बनी जाएगा, 15 बनी जाएगा। ये सारा सवाल यहाँ तक तो सेम ही है, 121 तक सेम है। एक बार पलट के देख लीजिए, इसमें कुछ आपको किंतु परंतु करना है, पूछना है तो बताइए। अगर आप चाहेंगे तो 115 हम बता देंगे। कहीं टेढ़ा मेढ़ा देख के डर तो नहीं रहे आप लोग। नहीं बनेगा।
तो चलिए हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, यानी हम बता दिए हैं 113 तक, आप 113 तक ही निपटा के आइए, कल हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।